नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि औरैया जनपद में क्यों राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अतिरिक्त जिलाधिकारी मुख्यालय के नाम दिया ज्ञापन, कहां तस्कर द्वारा अपने साथी की पिटाई करने व वर्दी फाड़ देने के संबंध में किया गया हंगामा और कहां हाईवा और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कौशल किशोर पांडे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में मंडल व जनपद पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। आज जनपद के प्रधानों ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे व प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू यादव, जिलाध्यक्ष औरैया के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक सांकेतिक धरने में प्रधानों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रमेश यादव के माध्यम से जिलाधिकारी को दिया। ज्ञापन दिया ग्राम प्रधान संगठन ने। हाँ, प्रधान संघ के जो है यहाँ समस्त पदाधिकारी आए हुए हैं। उन्होंने जो विभिन्न बिंदुओं पर जो होता है मांगी थी, उनकी मांग थी कि जो अकाउंट नंबर है, हम लोग पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, तो हम लोग को खाते को जो है जो भी अकाउंट में डिडक्शन होता है उसको जोड़ा जाए, कम से कम उनको सही जानकारी मिले। साथ में जो अवैध अतिक्रमण है, रास्तों का है, तालाबों का है, उसको भी तत्काल हटा करके उसका डिमार्केशन करा करके लेआउट तैयार किया जाए। जो भी इन लगभग 7-8 बिंदुओं हैं, उनकी समस्त मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना गया है और संबंधित विभाग को अपने स्तर से निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो होता है, जो भी ग्राम प्रधानों की मांग है उसको तत्काल जो है सुनवाई करते हुए उनको सहयोग किया जाए। आज मैं कौशल किशोर पांडे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, अपने साथियों के साथ यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन लेने आया था। हम लोगों को काम कराने में, गांव के विकास कराने में कुछ परेशानी आ रही हैं, उसमें हम लोग जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने आए थे, अपना ज्ञापन दिया था। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि खातों में प्रधानों का मोबाइल नंबर अटैच न होना, अतिक्रमण की समस्या है, चक रोडों में और आबादी में अतिक्रमण की समस्या है और कर्मचारियों के सहयोग न करने की भी बड़ी समस्या है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। बहराइच रुपेडिया होमगार्ड एसोसिएशन ब्लॉक नवाबगंज के तत्वाधान में होमगार्डों ने रुपेडिया को एक तथाकथित तस्कर द्वारा अपने साथी की पिटाई करने व वर्दी फाड़ देने के संबंध में थाना रुपेडिया प्रांगण में दोपहर 2 बजे स्थानीय थाना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद व थाना इंचार्ज मुर्दाबाद के नारे लगाए। हो रहे धरना प्रदर्शन के संबंध में होमगार्ड कमांडर नवाबगंज राजकुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 17 सितंबर को रुपेडिया के एक तस्कर सोनू शाहू, जिसको रुपेडिया थाने का संरक्षण प्राप्त है, वह रात्रि 11 बजे कस्बे में घूम रहा था। ड्यूटी पर तैनात हमारे जवान ने उसको टोका कि इतनी रात को कहां घूम रहे हो, अपने घर जाओ। इस बात से तस्कर खफा हो गया और होमगार्ड को गाली देते हुए मारने की धमकी देने लगा। इसकी सूचना थाने को दी गई और तत्पश्चात जब थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो वह अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मोटरसाइकिल को थाने लाकर सीज कर दिया। इस बात से नाराज उस तस्कर ने 2 नवंबर को अपने 3 साथियों के साथ ड्यूटी पर अकेले गश्त कर रहे हमारे होमगार्ड नंदराम यादव को अचानक लात घूसों से मारने लगे और उसकी वर्दी फाड़ दी। उक्त होमगार्ड के शोर मचाने पर लोग वहां से फरार हो गए और थाने पहुंचकर उल्टा हमारे होमगार्ड के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और थाना अध्यक्ष ने हमारे होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार सिंह, कंपनी कमांडर। मैं इस विकास खंड का कंपनी कमांडर हूँ, होमगार्ड विभाग से। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं? हमारा गार्ड एक 17/9 में ड्यूटी कर रहा था, नंदराम यादव। 17/9 में उसके साथ बदतमीजी की तो उस समय तत्कालीन एसओ अभय सिंह साहब थे। अभय सिंह साहब जब तक वहाँ पुलिस भेजें तब तक ये मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए। उस मोटरसाइकिल को वहाँ से पुलिस वाले उठा लाए, उसको सीज कर दिया। ये मौके पर नहीं मिले। जब कौन मौके पर नहीं मिला? ये सोनू उर्फ आशीष सिंह और इनके साथ जो लोग थे, आशीष साहू, ये वहाँ मौके पर नहीं मिले। मसला क्या था आशीष साहू से? आशीष साहू से मसला, रात में घूम रहे थे तो हमारे जवान ने इनको टोका। तो इस बात को लेकर के कि हमको रात में हम चाहे जहाँ घूमे टहले, हमको टोकने वाले तुम कौन होते हो? हमारा होमगार्ड जवान जब गश्त में लगा हुआ, वो नहीं टोकेगा, सिपाही नहीं टोकेगा तो कौन टोकेगा?
तो उसने टोका, इस बात को लेकर उसने झगड़ा कर लिया, गाली गुप्ता दिया। 2 होमगार्ड थे उस समय, एक संजय कुमार था और एक नंदराम। जब ये यशो साहब जब तक थे यहाँ अभय सिंह, तब तक वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। 2/11 की रात को नंदराम यादव अकेले गश्त SBI ड्यूटी के लिए जा रहा था। रास्ते में करीब 11:30 बजे इनके आशीष साहू के साथ 3 लड़के और थे, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग थे, 3 लड़के थे। इनको रोक करके गाली गुप्ता दिया। जब हमारे होमगार्ड ने शोर मचाया तो पब्लिक इकट्ठा होने लगी, तो ये भागकर इनका सर डिवाइडर से लड़कर फूट गया। होमगार्ड पर उल्टे मुकदमा लिख दिया गया। यशो महोदय जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुमने डंडा मारा है, जबकि डंडा मारने से सर नहीं फटेगा। इस तरीके डंडा मारने से सर नहीं फटेगा। और इनको 2 सिपाहियों और 1 दरोगा और SHO साहब का संरक्षण प्राप्त है। आशीष साहू को हम लोगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारा सुसंगत जैसे हमने एप्लीकेशन दिया है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजा जाए, बस हमारा यही कहना है। आपने एप्लीकेशन दिया, आपका मुकदमा नहीं लिखा गया? हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। हम 3/11 को हमने 3 तारीख को हमने एप्लीकेशन दिया था, और जो मुकदमा उनका लिखा गया है, NCR लिखी गई है, वो वापस ली जाए, क्योंकि वो डिवाइडर से टकरा कर गिरे हैं भागते समय, जब पब्लिक ने उनको खेदा है। और हमारे जो होमगार्ड जवान की वर्दी फाड़ी गई है, मारा गया है हमारा होमगार्ड, सुसंगत धाराओं में उसका अपराध पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, अपराधी को जेल भेजा जाए। धन्यवाद। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र आए दिन सुर्खियों का विषय बना रहता है। ऐसे में NH 114 मुख्य मार्ग पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो चुका है। नशे में धुत होकर ट्रक चालक गाड़ी चलाते हैं, जिसका अंजाम राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क NH 114A यूं ही मौत की सड़क नहीं कहलाती। आए दिन इस सड़क पर कहीं न कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शाम लगभग 6 बजे सरस डंगाल गांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति हाईवा में फंसकर लगभग 100 मीटर की दूरी तक घसीटता चला गया। घायलों में एक व्यक्ति की पहचान पिनागरिया ग्राम निवासी सलाम अंसारी पिता अंसार अंसारी के रूप में हुई है, जबकि वहीं अन्य 3 घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने तत्काल 108 एम्बुलेंस से 3 घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल दुमका भिजवाया, जबकि एक अन्य घायल सलाम अंसारी को उसके परिजन इलाज के लिए रामपुर हाट ले गए। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1.25 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 3 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। SSP आकाश तोमर के निर्देश अनुसार जनपद में अवैध नशे के कारोबार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मंडी प्रभारी निरीक्षक अवनीश गौतम की पुलिस टीम ने मुखबिर की खास सूचना पर सकलापुरी रोड से शिवम खुराना पुत्र मदनलाल निवासी विजयनगर नियर दादा गद्दा मील लक्ष्मी नारायण मंदिर अमर राणा पुत्र मुकेश राणा निवासी शारदा नगर खलासी लाइन नियर KLG स्कूल शुभम शेट्टी पुत्र बलदेव राज शेट्टी निवासी पटेल नगर चक्की वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को 1150 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जिनके कब्जे से 58,500 रुपए नकद, 13 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक, 3 अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस के साथ एक कार सहित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान इन स्मैक तस्करों के 2 साथी भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका खुलासा ASP प्रीति यादव ने किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर स्मैकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवम खुराना, अमर राणा और शुभम शेट्टी है। और इनके पास से 1150 ग्राम स्मैक, 13 मोबाइल और 3 अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इनके साथ साथ 58,500 रुपये नकद भी इनके पास से बरामद हुए हैं। कि 2 साथी अभी
भागे हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। मैडम कहाँ से ये लोग स्मैक ला रहे थे, कहाँ पर बेच रहे थे सहारनपुर में, और मोबाइल फ़ोन जो 13 मिले हैं इनसे वो किस प्रकार के फ़ोन हैं, क्या लोकेट हुए हैं वो? जो मोबाइल फ़ोन इनके पास है ये कस्टमर से लेते थे और उनके साथ डीलिंग करके जो है उनको स्मैक बेच देते थे। और ये अधिकतर जो स्मैक है ये बरेली से लाई जा रही थी और इसको जो है आगे ये लोग बैंक्स में और स्टूडेंट्स वगैरह को बेचते हैं, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास कोई है हो रहा हो तो इसमें कुछ अपडेट? जी, इसमें से 2 लोग जो है पहले सदर थाने से लूट और शराब की तस्करी में भी जेल जा चुके हैं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना अंतर्गत जसईपुर से आ रही बड़ी खबर। पैतृक घर पर हो रहे सोमवारी कथा में सम्मिलित होना अमर व उसके पिता नीरज को पड़ा भारी। पंडोल रोड पर स्थित जसईपुर घर पर नीरज गुप्ता की बहू अंशु गुप्ता अकेली थी। जब कथा समापन के पश्चात लगभग 2:30 बजे अमर लौटे तो अपनी पत्नी अंशु को बुलाया और नहीं आने पर अमर घर के पहले तल्ले वाले कमरे पर पहुंचा तो देखा कि अंशु कुंडी से फांसी लगाकर लटकी थी। अमर रोने लगा तो अमर के पिता नीरज ने घटना को देखकर स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलाया। मौके पर कप्तानगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हरैया तहसील। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है। वहीं वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो के आरोपी भसुरारी निवासी राजकिशोर शर्मा नरकटियागंज के एक निजी स्कूल के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तथा भसुरारी चौक पर एक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता है। इसी दौरान एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। ये प्रेम जाल करीब 2 सालों से बताया जा रहा है। वहीं परिजनों द्वारा आरोपी शिक्षक को कई बार समझाने की बात भी बताई जा रही है। बावजूद शिक्षक अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा, जिसको लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी जमकर खबर ली। हालांकि इस मामले में भसुरारी के नवनिर्वाचित मुखिया पति संतोष पाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है, लेकिन समय के अभाव में इस विषय पर अभी हमारी तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। दोनों पक्ष को बिठाया जाएगा और दोषी को सामाजिक दंड दिया जाएगा ताकि आगे से भी इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा समिति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। एसडीओ मुमताज अंसारी और एसडीपीओ अविनाश कुमार की संयुक्त टीम नगर परिषद जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर ससमय सफाई और रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, छठ घाटों की सभी रास्तों का युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर साफ सफाई करने के भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं ताकि अस्ताचलगामी व उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के घाट जाने वाले श्रद्धालुओं व व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पर्व के दौरान छठ घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति करते हुए पानी में तैनात रखने का निर्देश अधिकारियों ने नगर परिषद प्रबंधन व व्यवस्था मंच को दिया है। इतना ही नहीं, सादे लिबास में भी सुरक्षा बलों की तैनाती सभी छठ घाटों पर करने का निर्णय लिया गया है ताकि पर्व के उत्साह में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर ससमय नकेल कसी जा सके। गौरतलब है कि चतरा शहर के ऐतिहासिक छठ तालाब के अलावा कठौतिया, पुरैनिया, हरलाल तालाब के अलावा हेरू नदी में छठ व्रती अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसको लेकर छठ घाटों का नगर परिषद के अलावा स्थानीय युवक साफ सफाई व व्यवस्था का बागडोर संभालते हैं। शहर के मुख्य छठ तालाब में लाइट का व्यवस्था सन 1962 के लाइट व्यवस्था मंच करते आ रहे हैं, जिसका बागडोर अब चतरा डेकोरेटर संघ ने अपने कंधों पर उठा लिया है। 3 दिवसीय छठ महापर्व के अवसर पर चतरा छठ तालाब में बहुत संख्या में लोग यहाँ आते हैं छठ पर्व करने के लिए। इस अवसर पर लाइट का व्यवस्था 1962 से होते आ रहा है। लाइट व्यवस्था मंच की ओर से इस वर्ष जो है
लाइट का व्यवस्था चतरा नगर डेकोरेटर संघ के द्वारा किया गया है। गत वर्ष भी लाइट का व्यवस्था डेकोरेटर संघ के द्वारा किया गया था और चतरा नगर पालिका के द्वारा जो है सिर्फ साफ़ सफाई, मंदिर का पेंट, सीढ़ी का पेंट वगैरह होता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग जो है छठ तालाब के नज़दीक के लोग जो है इसके द्वारा बहुत सा सामाजिक काम किया जाता है। सवेरे सवेरे जो है छठ घाट का पूरा साफ़ सफाई यहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं और बहुत सा यहाँ रास्ते में जो है चौक से लेकर छठ तालाब तक बहुत सा संघ के लोग जो हैं अपना अपना फल वगैरह वितरण करते हैं। छठ पर्व को लेकर शहर में जो तैयारियां अभी हम लोग के द्वारा किया गया है, नगर परिषद के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था का जायज़ा हम लोग पूरे शहर में जितने भी छठ के घाट हैं उसमें हम लोग घूम के जो भी कमी है उस कमियों को, क्योंकि कल के बाद से हम लोग का जो छठ व्रती हैं वो मुख्य रूप से आस्था का पर्व के नाते साफ सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान को रखते हुए हम लोग इसका जायजा ले रहे हैं। चतरा से सीनू संवाददाता शराफत अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के 137 विधानसभा पलिया के जाने माने तथा प्रतिष्ठित ईमानदार एवं होनहार तथा लोगों के दिलों पर राज करने वाले शुभचिंतक समाज सेवी संजीव कुमार मुन्ना को 8 नवंबर को उनके स्थानीय निवास पर संज्ञान दृष्टि दैनिक समाचार पत्र देकर पत्रकार अजय कुमार के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया। बताते चले कि पूरे पलिया विधानसभा क्षेत्र में संजीव कुमार मुन्ना क्षेत्र में भ्रमण करने निकलते हैं तो वहां की जनता उनको सम्मान देकर काफी प्रशंसा करती है। संजीव कुमार मुन्ना का संपूर्ण जीवन असहाय गरीबों की मदद के लिए व्यतीत होता है। इस सम्मान समारोह में पूर्व विधायक पुत्र संजीव कुमार मुन्ना, संज्ञान न्यूज के पत्रकार अजय कुमार, सचिन गुप्ता, शगुन मिश्रा, ध्रुव सिंह, नितेश शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मथुरा थाना हाईवे पुलिस ने बाकलपुर बम्बे पर मिले महिला के शव की हत्या में वांछित देवर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना हाईवे क्षेत्र बाकलपुर बम्बे के समीप एक महिला का शव खून से लथपथ आसपास के लोगों को दिखा। महिला के शरीर पर चोट के निशान और गोली लगी हुई थी। इस घटना की सूचना थाना हाईवे पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर एएसपी और थाना हाईवे प्रभारी मौके पर पहुंच गए और घटना की पुलिस द्वारा बारीकी से जांच करने के दौरान मृतक महिला की पहचान पूजा नाम से हुई। मृतक महिला के पति जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान हैं। मृतक महिला मथुरा किराए के मकान में अपने 2 बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इस दौरान मृतक महिला के परिजन भी अपनी मृतक बेटी के घर पहुंच गए और हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर थाना हाईवे में दर्ज करा दी है और थाना पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करते हुए मृतक पूजा के हत्यारोपी देवर कमल पुत्र गोपाल के 315 बोर तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। पूजा की हत्या करने का कारण अवैध प्रेम प्रसंग बताया गया है। मथुरा से सीनू संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।